चैलेंज करते हैं नौजुबिल्लाह। तो ऐसा मत करो कभी भी, तुम लोगों को ये बताते हुए आ रहा हूँ शुरू से मैं। देखिए आप लोग बाबरी मस्जिद के इशू को लेके, जो बाबरी मस्जिद को हमारे शहीद किया गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों हम इस मकसद से आए हैं, एक बाबरी मस्जिद का इशू लेकर आए हैं हम आज वीडियो पर। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज वीडियो को हम। तो दोस्तों जो हमारा हिंदुस्तान का बाबरी मस्जिद इशू जो है, जो हमारा बाबरी मस्जिद को शहीद किया था 28 साल पहले, उसी बाबरी मस्जिद का जो सुप्रीम कोर्ट पर राय आया था, जस्टिस गोगोई ने जो राय दिया था वो सरासर गलत था, वो हम सबको मालूम है। इसी को लेकर जितना भी मुस्लिम कंट्रीज है सब ने आवाज़ उठाई है, सबसे ज़्यादा तुर्की ने उठाई है। तुर्की और मुस्लिम कंट्रीज़ का हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए इसी जो इंटरनेशनल कोर्ट पर जो बातचीत हो रहा है उसी का एक क्लिप दिखाते हैं हम आप लोगों को। अब वही खूनी जिसने चीफ जस्टिस बन के जो गलत फैसला किया था, वहां पे सरकारी गवाह बन गया हो इंटरनेशनल कोर्ट में। सब कुछ आने का है 10 तारीख को, लेकिन वो अभी से वहां पे पहुंच गया। तो अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, वो उसका अपना खुद का घर है, वो अल्लाह रब्बिल इज्जत का घर है। अगरचे ये लोग जो ज्यादती जिस तरीके से करे थे, इनके खुद के ऊपर ज्यादती हो रही थी। जो जो जालिमे जो जुल्म करे थे, गलत काम करे थे, उनको कुफरे करदार तक पहुंचाया जा रहा, या खुद अपनी मौत मर रहे ये लोग, जिसके चीतड़े उड़ जा रहे, जिसको जानवर खा रहे। देखिए आप लोग को तो पता है, नरसिम्हा राव को तो आप लोग भूले नहीं होंगे। उसके बाद दूसरे 2 पाखंडी और थे, उनका क्या हाल हुआ? उनको कीड़े कीड़े खाए, उनको मर के पड़े हुए थे। 1 महीने तक पता नहीं पड़ा जंगलों में कहाँ पे पड़े हुए थे वो लोग। जब बदबू आई, जब टुकड़े टुकड़े हो गया, जब जरासीम पूरे कुत्ते बिल्लियां मिलके उनका जब पूछ खाए, तो जब पता चला कि वहां पे 2 लाशें ये निकले भाजपा के। तो ऐसे ही होता है, अल्लाह की जात पे कभी भी शक नहीं करना मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। नाउमीदी कुफ्र है, आप लोगों को बताते आ रहा हूं शुरू से मैं। तो देखिए अल्लाह रब्बिल इज्जत ने असबाब खुद बनाए। अब देखो अल्हम्दुलिल्लाह बाबरी मस्जिद का केस रीओपन हो रहा है इंटरनेशनल कोर्ट में। कभी हमने ये ना सोचा था, ना कभी हमारे जहन में ये बात आई थी। असबाब खुद भी बने, जज़ाकल्लाह खैर, हम शुक्रगुजार रहेंगे जीसीसी के और ओआईसी के, रजब तय्यब उर्दगान के, तुर्की के प्रेसिडेंट के, कि उन्होंने एक ऐसे रास्ते बनाए हैं भी कहीं पर भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म नहीं होगा। चाहे चाइना हो, चाहे बर्मा हो, चाहे श्रीलंका हो, कहीं पे भी हो दुनिया में, चाहे भारत हो, मुसलमानों के ऊपर जब भी जुल्म होगा, अब ये ऐसा बैठे हुए ये लोग नजर रख के कि फौरन एक्शन लेंगे। और ऐसे ऐसे कानून बन चुके हैं। मिसाल के तौर पे अगर जब हमारे देश के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, केस हमारे कोर्ट में चल रहा था, हमारे अदालतों में चल रहा था, जो नाइंसाफी हो रही थी। तो लेकिन ऐसा लॉ बन गया अभी, चाहे कौन से भी देश में इबादत गाह को, कौन सी भी इबादत गाह हो, कौन से भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हो, अगर जो उसके साथ ज्यादती की जा रही है तो सीधा इंटरनेशनल कोर्ट अपना फैसला कर सकता है। ये लॉ, ये कानून बनाया गया। इसमें सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया ओआईसी, जिसमें सबसे आगे रहे चैलेंज करते हैं नौजुबिल्लाह। तो ऐसा मत करो कभी भी, तुम लोगों को ये बताते हुए आ रहा हूँ शुरू से मैं। देखिए आप लोग बाबरी मस्जिद के इशू को लेके, जो बाबरी मस्जिद को हमारे शहीद किया गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों हम इस मकसद से आए हैं, एक बाबरी मस्जिद का इशू लेकर आए हैं हम आज वीडियो पर।
तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज वीडियो को हम। तो दोस्तों जो हमारा हिंदुस्तान का बाबरी मस्जिद इशू जो है, जो हमारा बाबरी मस्जिद को शहीद किया था 28 साल पहले, उसी बाबरी मस्जिद का जो सुप्रीम कोर्ट पर राय आया था, जस्टिस गोगोई ने जो राय दिया था वो सरासर गलत था, वो हम सबको मालूम है। इसी को लेकर जितना भी मुस्लिम कंट्रीज है सब ने आवाज़ उठाई है, सबसे ज़्यादा तुर्की ने उठाई है। तुर्की और मुस्लिम कंट्रीज़ का हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए इसी जो इंटरनेशनल कोर्ट पर जो बातचीत हो रहा है उसी का एक क्लिप दिखाते हैं हम आप लोगों को। अब वही खूनी जिसने चीफ जस्टिस बन के जो गलत फैसला किया था वहां पे सरकारी गवाह बन गया हो इंटरनेशनल कोर्ट में। सब कुछ आने का है 10 तारीख को, लेकिन वो अभी से वहां पे पहुंच गया। तो अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, वो उसका अपना खुद का घर है, वो अल्लाह रब्बिल इज्जत का घर है। अगरचे ये लोग जो ज्यादती जिस तरीके से करे थे, इनके खुद के ऊपर ज्यादती हो रही थी। जो जो जालिमें जो जुल्म करे थे, गलत काम करे थे, उनको कुफरे करदार तक पहुंचाया जा रहा, या खुद अपनी मौत मर रहे ये लोग, जिसके चीथड़े उड़ जा रहे, जिसको जानवर खा रहे। देखिए आप लोग को तो पता है, नरसिम्हा राव को तो आप लोग भूले नहीं होंगे। उसके बाद दूसरे 2 पाखंडी और थे, उनका क्या हाल हुआ? उनको कीड़े कीड़े खाए, उनको मर के पड़े हुए थे। 1 महीने तक पता नहीं पड़ा जंगलों में कहां पे पड़े हुए थे वो लोग। जब बदबू आई, जब टुकड़े टुकड़े हो गया, जब जरासीम पूरे कुत्ते बिल्लियां मिलके उनका जब पूछ खाए, तो जब पता चला कि वहां पे 2 लाशें ये निकले भाजपा के। तो ऐसे ही होता है, अल्लाह की जात पे कभी भी शक नहीं करना मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। नाउमीदी कुफ्र है, आप लोगों को बताते आ रहा हूं शुरू से मैं। तो देखिए अल्लाह रब्बिल इज्जत ने असबाब खुद बनाए। अब देखो अल्हम्दुलिल्लाह बाबरी मस्जिद का केस रीओपन हो रहा है इंटरनेशनल कोर्ट में। कभी हमने ये ना सोचा था, ना कभी हमारे जहन में ये बात आई थी। असबाब खुद भी बने, जज़ाकल्लाह खैर, हम शुक्र गुजार रहेंगे जीसीसी के और ओआईसी के, रज्जब तय्यिब उर्दगान के, तुर्की के प्रेसिडेंट के, कि उन्होंने एक ऐसे रास्ते बनाए हैं भी कहीं पर भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म नहीं होगा। चाहे चाइना हो, चाहे बर्मा हो, चाहे श्रीलंका हो, कहीं पे भी हो दुनिया में, चाहे भारत हो, मुसलमानों के ऊपर जब भी जुल्म होगा, अब ये ऐसा बैठे हुए ये लोग नजर रख के कि फौरन एक्शन लेंगे। और ऐसे ऐसे कानून बन चुके हैं। मिसाल के तौर पे अगर जब हमारे देश के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, केस हमारे कोर्ट में चल रहा था, हमारे अदालतों में चल रहा था, जो नाइंसाफी हो रही थी, तो लेकिन ऐसा लॉ बन गया अभी, चाहे कौन से भी देश में इबादत गाह को, कौन सी भी इबादत गाह हो, कौन से भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हो, अगर जो उसके साथ ज्यादती की जा रही है तो सीधा इंटरनेशनल कोर्ट अपना फैसला कर सकता है। ये लॉ, ये कानून बनाया गया। इसमें सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया ओआईसी, जिसमें सबसे आगे रहे चैलेंज करते हैं नौजुबिल्लाह। तो ऐसा मत करो कभी भी, तुम लोगों को ये बताते हुए आ रहा हूँ शुरू से मैं। देखिए आप लोग बाबरी मस्जिद के इशू को लेके, जो बाबरी मस्जिद को हमारे शहीद किया गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों हम इस मकसद से आए हैं, एक बाबरी मस्जिद का इशू लेकर आए हैं हम आज वीडियो पर। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज वीडियो को हम। तो दोस्तों जो हमारा हिंदुस्तान का बाबरी मस्जिद इशू जो है, जो हमारा बाबरी मस्जिद को शहीद किया था 28 साल पहले, उसी बाबरी मस्जिद का जो सुप्रीम कोर्ट पर राय आया था, जस्टिस
गोगोई ने जो राय दिया था वो सरासर गलत था, वो हम सबको मालूम है। इसी को लेकर जितना भी मुस्लिम कंट्रीज है सब ने आवाज़ उठाई है। सबसे ज़्यादा तुर्की ने उठाई है। तुर्की और मुस्लिम कंट्रीज़ का हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए इसी जो इंटरनेशनल कोर्ट पर जो बातचीत हो रहा है उसी का एक क्लिप दिखाते हैं हम आप लोगों को। अब वही खूनी जिसने चीफ जस्टिस बन के जो गलत फैसला किया था वहां पे सरकारी गवाह बन गया हो इंटरनेशनल कोर्ट में। सब कुछ आने का है 10 तारीख को, लेकिन वो अभी से वहां पे पहुंच गया। तो अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, वो उसका अपना खुद का घर है, वो अल्लाह रब्बिल इज्जत का घर है। अगरचे ये लोग जो ज्यादती जिस तरीके से करे थे, इनके खुद के ऊपर ज्यादती हो रही थी। जो जो जालिमे जो जुल्म करे थे, गलत काम करे थे, उनको कुफरे करदार तक पहुंचाया जा रहा, या खुद अपनी मौत मर रहे ये लोग, जिसके चीतड़े उड़ जा रहे, जिसको जानवर खा रहे। देखिए आप लोग को तो पता है, नरसिम्हा राव को तो आप लोग भूले नहीं होंगे। उसके बाद दूसरे 2 पाखंडी और थे, उनका क्या हाल हुआ? उनको कीड़े कीड़े खाए, उनको मर के पड़े हुए थे। 1 महीने तक पता नहीं पड़ा जंगलों में कहां पे पड़े हुए थे वो लोग। जब बदबू आई, जब टुकड़े टुकड़े हो गया, जब जरासीम पूरे कुत्ते बिल्लियां मिलके उनका जब पूछ खाए, तो जब पता चला कि वहां पे 2 लाशें ये निकले भाजपा के। तो ऐसे ही होता है। अल्लाह की जात पे कभी भी शक नहीं करना मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। नाउमीदी कुफ्र है, आप लोगों को बताते आ रहा हूं शुरू से मैं। तो देखिए अल्लाह रब्बिल इज्जत ने असबाब खुद बनाए। अब देखो अल्हम्दुलिल्लाह बाबरी मस्जिद का केस रीओपन हो रहा है इंटरनेशनल कोर्ट में। कभी हमने ये ना सोचा था, ना कभी हमारे जहन में ये बात आई थी। असबाब खुद भी बने, जज़ाकल्लाह खैर, हम शुक्रगुजार रहेंगे जीसीसी के और ओआईसी के, रजब तय्यब उर्दगान के, तुर्की के प्रेसिडेंट के, कि उन्होंने एक ऐसे रास्ते बनाए हैं भी कहीं पर भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म नहीं होगा। चाहे चाइना हो, चाहे बर्मा हो, चाहे श्रीलंका हो, कहीं पे भी हो दुनिया में, चाहे भारत हो, मुसलमानों के ऊपर जब भी जुल्म होगा, अब ये ऐसा बैठे हुए ये लोग नजर रख के कि फौरन एक्शन लेंगे। और ऐसे ऐसे कानून बन चुके हैं। मिसाल के तौर पे अगर जब हमारे देश के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, केस हमारे कोर्ट में चल रहा था, हमारे अदालतों में चल रहा था, जो नाइंसाफी हो रही थी, तो लेकिन ऐसा लॉ बन गया अभी, चाहे कौन से भी देश में इबादत गाह को, कौन सी भी इबादत गाह हो, कौन से भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हो, अगर जो उसके साथ ज्यादती की जा रही है तो सीधा इंटरनेशनल कोर्ट अपना फैसला कर सकता है। ये लॉ, ये कानून बनाया गया। इसमें सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया ओआईसी, जिसमें सबसे आगे रहे चैलेंज करते हैं नौजुबिल्लाह। तो ऐसा मत करो कभी भी, तुम लोगों को ये बताते हुए आ रहा हूँ शुरू से मैं। देखिए आप लोग बाबरी मस्जिद के इशू को लेके, जो बाबरी मस्जिद को हमारे शहीद किया गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों हम इस मकसद से आए हैं, एक बाबरी मस्जिद का इशू लेकर आए हैं हम आज वीडियो पर। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज वीडियो को हम। तो दोस्तों जो हमारा हिंदुस्तान का बाबरी मस्जिद इशू जो है, जो हमारा बाबरी मस्जिद को शहीद किया था 28 साल पहले, उसी बाबरी मस्जिद का जो सुप्रीम कोर्ट पर राय आया था, जस्टिस गोगोई ने जो राय दिया था वो सरासर गलत था, वो हम सबको मालूम है। इसी को लेकर जितना भी मुस्लिम कंट्रीज है सब ने आवाज़ उठाई है। सबसे ज़्यादा तुर्की ने उठाई है। तुर्की और मुस्लिम कंट्रीज़ का हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए इसी जो इंटरनेशनल कोर्ट पर जो बातचीत हो रहा है उसी का एक क्लिप दिखाते हैं हम आप लोगों को।
वही खूनी जिसने चीफ जस्टिस बन के जो गलत फैसला किया था वहां पे सरकारी गवाह बन गया हो इंटरनेशनल कोर्ट में। सबको जाने का है 10 तारीख को, लेकिन वो अभी से वहां पे पहुंच गया। तो अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, वो उसका अपना खुद का घर है, वो अल्लाह रब्बिल इज्जत का घर है। अगरचे ये लोग जो ज्यादती जिस तरीके से करे थे, इनके खुद के ऊपर ज्यादती हो रही थी। जो जो जालिमें जो जुल्म करे थे, गलत काम करे थे, उनको कुफरे करदार तक पहुंचाया जा रहा, या खुद अपनी मौत मर रहे ये लोग, जिसके चीथड़े उड़ जा रहे, जिसको जानवर खा रहे। देखिए आप लोग को तो पता है, नरसिम्हा राव को तो आप लोग भूले नहीं होंगे। उसके बाद दूसरे 2 पाखंडी और थे, उनका क्या हाल हुआ? उनको कीड़े कीड़े खाए, उनको मर के पड़े हुए थे। 1 महीने तक पता नहीं पड़ा जंगलों में कहाँ पे पड़े हुए थे वो लोग। जब बदबू आई, जब टुकड़े टुकड़े हो गया, जब जरासीम पूरे कुत्ते बिल्लियां मिलके उनका जब पूछ खाए, तो जब पता चला कि वहां पे 2 लाशें ये निकले भाजपा के। तो ऐसे ही होता है। अल्लाह की जात पे कभी भी शक नहीं करना मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। नाउमीदी कुफ्र है, आप लोगों को बताते आ रहा हूं शुरू से मैं। तो देखिए अल्लाह रब्बिल इज्जत ने असबाब खुद बनाए। अब देखो अल्हम्दुलिल्लाह बाबरी मस्जिद का केस रीओपन हो रहा है इंटरनेशनल कोर्ट में। कभी हमने ये ना सोचा था, ना कभी हमारे जहन में ये बात आई थी। असबाब खुद भी बने, जज़ाकल्लाह खैर, हम शुक्रगुजार रहेंगे जीसीसी के और ओआईसी के, रजब तय्यब उर्दगान के, तुर्की के प्रेसिडेंट के, कि उन्होंने एक ऐसे रास्ते बनाए हैं भी कहीं पर भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म नहीं होगा। चाहे चाइना हो, चाहे बर्मा हो, चाहे श्रीलंका हो, कहीं पे भी हो दुनिया में, चाहे भारत हो, मुसलमानों के ऊपर जब भी जुल्म होगा, अब ये ऐसा बैठे हुए ये लोग नजर रख के कि फौरन एक्शन लेंगे। और ऐसे कानून बन चुके हैं। मिसाल के तौर पे अगर जब हमारे देश के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, केस हमारे ही कोर्ट में चल रहा था, हमारे अदालतों में चल रहा था, जो नाइंसाफी हो रही थी। तो लेकिन ऐसा लॉ बन गया अभी, चाहे कौन से भी देश में इबादत गाह को, कौन सी भी इबादत गाह हो, कौन से भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हो, अगर जो उसके साथ ज्यादती की जा रही है, तो सीधा इंटरनेशनल कोर्ट अपना फैसला कर सकता है। ये लॉ, ये कानून बनाया गया। इसमें सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया ओआईसी, जिसमें सबसे आगे रहे